मित्रों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, 30 वर्ष पहले की बात है जब फोटोग्राफी के शौक आया, दिमाग में फोटोग्राफी का शौक आया। वो कैसे, मुझे एक शहर के अखबार में काम करने का मौका मिला। तब वहाँ पर एक फोटोग्राफर थे जो बहुत पुराने फोटोग्राफी का काम किया करते थे, अखबार में फोटोग्राफी किया करते थे। तो उनसे हमारी जान परिचय हुई और हमारे अंदर फोटोग्राफी का भी शौक सिर चढ़कर बोलने लगा। हमने उनसे कहा कि आप मुझे फोटोग्राफी सिखा दीजिए। उन्होंने थोड़ा बहुत बताया भी, ऐसा ऐसा करते हैं, और हमने उस बात को फॉलो किया। और पैसे तो थे नहीं, धीरे धीरे करके इकट्ठा करके उस समय जो रोल वाला कैमरा आया करता था, उसमें रोल लगाया जाता था, और सही कैमरा वही था जो एक फोटोग्राफर की उसमें कला दिखती थी, क्योंकि उसमें लाइट का बहुत ज़्यादा खेल रहता है। यदि आप लाइट को समझ गए तो उसमें फ़ोटो आप एक नंबर की क्लिक कर सकते हैं, और उसमें फोटोग्राफर की कला दिखाई देती थी। आज तो ये डिजिटल कैमरा है, इसमें जिससे फोटोग्राफी नहीं भी आती वह भी फोटोग्राफी कर सकता है। तो वो उन्होंने हमें बोला कि ये सस्ता से सस्ता ये कैमरा है। उस वक्त एक जेनिथ कैमरा आया करता था, और जो जेनिथ कैमरा चला लिया तो वह फोटोग्राफी कर पाएगा, अन्यथा फेल हो जाएगा। क्योंकि वो जो कैमरा था उसकी शटर इतनी ज़ोर से गिरती थी फ़ोटो क्लिक करते समय कि हाथ हिल जाया करता था। और फोटोग्राफी में हाथ का बैलेंस, सांस रोक के जिस प्रकार से पूजा की जाती है, उस प्रकार से जिस वस्तु या व्यक्ति की फ़ोटो लेना है तो आपको बिल्कुल हिलना नहीं है, और सांस रोक करके और क्लिक करना पड़ेगा, और हाथ जरा भी नहीं हिलना चाहिए। उसमें जो है वो शटर जब जोर से गिरती थी तो ऑटोमेटिक हाथ हिल जाया करता था। धीरे धीरे करके हमने यहाँ वहाँ फोटोग्राफी करते हुए और अपना बैलेंस बनाया और फ़ोटो खींचा। और था तो महंगा थोड़ा शौक। फिर धीरे धीरे करके लोग जानने लगे, पहचानने लगे, और फोटोग्राफी के लिए उन्होंने देखा। तो छोटे छोटे कार्यक्रम में, जन्मदिन, चौक वगैरह में छोटे छोटे कार्यक्रमों में लोग बुलाने लगे। फिर क्या था, धीरे धीरे फोटोग्राफर के नाम से फेमस हो गए। और इसके बाद मुझे शादी पार्टियों के भी आर्डर मिलने लगे। शादी पार्टियों का आर्डर करते हुए दूर दूर तक जाना होता था, और बारातों में, पार्टियों में जाना होता था, और वहाँ से हमारे परिवार के लिए रोटी मिला करती थी। धीरे धीरे करते हुए किसी प्रकार से घर चलाया। और इसके बाद फिर ये कैमरे आए। ये कैमरे आने के बाद तो फोटोग्राफरों की बाढ़ आ गई, क्योंकि इसमें सीखना जानना कुछ है नहीं। थोड़ा से फंक्शन यदि आपने समझ लिया तो फोटोग्राफी आसान हो गई। और फोटो बेरोजगारी के चलते लोग माँ बाप से पैसा लेके, थोड़ा पैसा लेके, और फोटोग्राफी शुरू कर दिया लोगों ने। और धीरे धीरे करके फोटोग्राफी का क्रेज कम होता गया, और आर्डर मिलना कम होते गए, फिर भी चलता था। इसके बाद ये मोबाइल जब से आया, और मोबाइल में जो कैमरा क्वालिटी वाले देना शुरू किया, तो जनरली फोटोग्राफी आजकल लोग बुलाते नहीं हैं, और लोग अपने घर में ही अच्छे मोबाइल से फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, चाहे वो जन्मदिन हो, छोटे मोटे कार्यक्रम। और शादी पार्टियों में क्रेज बढ़ता गया। और इस डिजिटल कैमरे ने, डिजिटल फोटोग्राफी ने बहुत ज़्यादा इतना वो कर दिया कि महंगे महंगे कैमरे और महंगा पूरा सिस्टम जो है, आज नॉर्मली यदि आपसे कहें तो लगभग 5 लाख के करीब आपका सिस्टम जमेगा। वो भी
क्योंकि ये छोटे मोटे कार्यक्रम होते नहीं हैं, शादी पार्टियों में काम होते हैं और शादी के सीजन में ही आपका काम चलेगा। और धीरे धीरे करके हम जैसे लोग कम संसाधन पैसे वाले और यह पूर्ति न कर पाने के कारण आज हमारी फोटोग्राफी का काम बंद हो चुका है। और शौकिया तौर पे ये कैमरा रखा हूँ, कभी शौक पड़ता है तो इधर उधर खींच लेता हूँ। और अब जीवन यापन के लिए, इसके पहले भी हमने कुछ अखबार में हमने काम किया है, शहर के बड़े अखबार में फोटोग्राफर का काम किया हमने काफ़ी दिन तक। और इसमें भाग दौड़ और रिस्क, यानी आपको दौड़ भाग करके और फोटो लेकर आना पड़ता है और खर्च जो है थोड़ा कम ही मिल पाता है। इतना मिलता है कि आपका गाड़ी का पेट्रोल और परिवार चल सकता है, ऐसा नहीं है, और लोग कर भी रहे हैं। पर उम्र और शारीरिक गतिविधियों को देखते हुए यह सारा काम बंद होने के कारण आज मैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब पर काम कर रहा हूं। और आप दर्शकों के कारण हमारा एक चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया है। अभी अर्निंग थोड़ा थोड़ा हो रही है, जिससे हमारा खर्च हो सकता है आने वाले 1-2 माह में निकलना शुरू हो जाएगा। और आशा करता हूं कि मैं आप लोग हमारे इस चैनल को भी आप आगे बढ़ाएंगे। और क्योंकि चैनल जो है खोल लेना मामूली बात है, लेकिन उसको ग्रो कर लेना बहुत टेढ़ी खीर है। और आपके बिना, आप दर्शकों के बिना नामुमकिन है, क्योंकि दर्शक ही हीरो बनाता है। आज आप देखिए महाकुंभ में एक यूट्यूबर ने उस लड़की की वीडियो बनाया और वह वीडियो इतना वायरल हो गई। और वायरल किसने किया? आप दर्शकों ने। उसने तो सिर्फ बनाया था, आप दर्शक नहीं देखते तो वह वीडियो इतना वायरल तो नहीं हो पाता जितने लोगों तक पहुंचा। तो आप दर्शक ही हीरो बनाते हैं, और दर्शक चाहे तो किसी भी व्यक्ति को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। और मैं तो आभार व्यक्त करता हूं आप सभी दर्शकों का कि आपके बिना कोई इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। आप हैं तो सब कुछ है। और आप यदि चाहें तो किसी भी नीचे आदमी को, गरीब से गरीब आदमी को आप लोग ऐसी जगह लाकर रख देते हैं कि वह अपनी गरीबी भूल जाता है। तो मित्रों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।